हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार। आज आपको कक्षा 10वीं के गणित से बहुपद चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 ठीक है, उसके दूसरे क्वेश्चन के सभी सवाल कराऊंगा इस वीडियो में। और यहाँ पर ये पार्ट 3 वीडियो है ठीक है। इसमें इससे पहले पार्ट 2 बन चुके हैं, उनको आप जाके देख लें ठीक है। तो यहाँ से हम समझ रहे हैं पहला दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको? द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है और जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं, यानी कि ये जो पहले दिया गया है ये इसके शून्यकों का क्या है? योगफल है। और ये दूसरा जो दिया गया है ये इसका गुणनफल है। अब सबसे पहले वीडियो में मैंने बता दिया है कि एक घात बहुपद द्विघात बहुपद, ये मैं समझा चुका हूं, वहां जाके देखना है आपको ठीक है। इस वीडियो में सीधे सवाल पे आने वाले हैं। तो अगर समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, कैसा? यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये द्विघाती बहुपद है, तब इसके शून्यक जो है अल्फा और बीटा ठीक है, अल्फा और बीटा हूं। यदि इसके शून्यक अल्फा और बीटा हूं ठीक है, अल्फा और बीटा हूं। अगर अल्फा और बीटा होंगे इसके शून्यक तब ठीक है। तो यहां पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या है? माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? यहां पर देखो, बी हमारा एक्स का गुणांक है, तो यहां पर सीधे लिख दोगे बराबर में इस तरह से माइनस इंटू एक्स का गुणांक बटे ये ए क्या है? यहां पर ए देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहां पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखें इसी प्रकार से शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल तो हो गया हमारा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल तो हमने शून्य क्या माने थे? यहां पर अल्फा इंटू बीटा हो जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा ठीक है, बराबर ये। और इसी प्रकार से यहां लिख सकते हो आप अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी यहां पर क्या है हमारा? ये सी अचर पद है, जो कि आगे लिख लेंगे हम अचर पद बटे ए क्या है? यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखें यहां से हमने सवाल में कहा गया ये जो पहले दिया गया है क्रम से, वो 1/4 क्या है? शून्यकों का योग है। तो योगफल क्या है हमारा? अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र है हमारा बी अपॉन ए। अब बी अपॉन ए किसके बराबर दिया? ये क्रमशः 1/4 ठीक है। अब हमने इसको 1/4 इसको यहीं पर रोक देंगे समीकरण 1 देके ठीक है। दूसरे में कहा गया है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी ये गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए है, सी अपॉन ए। अब यहाँ सी अपॉन ए का मान कितना दिया है? 1/4। ये क्या दिया? केवल 1 है, केवल 1 है, तो इसके बट्टे हम क्या कर देंगे? 1 कर देंगे ठीक है। तो ये समीकरण क्या हो गया हमारा? 2 हो गया। अब देखें यहां पर हम यहां दोनों में ए के मान अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ए का मान 1 दे रहा है और यहाँ ए का मान 4। तो क्या करेंगे? या तो यहां क्या करें, समीकरण जो 2 दिया इसके अंश और हर में कितने का गुणा कर दे? 4 का गुणा कर दे, तो ए का मान दोनों जगह क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 2 में ऊपर नीचे यानी अंश व हर में 4 से गुणा करने पर ठीक है। तो 4 से गुणा करेंगे तो ये समीकरण 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर, या इसको सी अपॉन ए बराबर, तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे ऋण 1 के बट्टे में 1 है, जहां 4 का गुणा और यहां पर भी 4 का, तो यहां से बराबर में हो जाएगा ऋण 4/4। ये हो गया यहां पर हमारा। तो इसको सी अपॉन ए
बराबर ऋण 4/4, इसको समीकरण 3 दे देंगे। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 से और समीकरण 3 से, समीकरण 1 हमारा ये है और समीकरण 3 हमारा ये है, इन दोनों से क्या करेंगे, ए बी और सी के मान ज्ञात करेंगे। तो ये देखो यहाँ ए बराबर कितना है 4, ए बराबर कितना है 4, तो ए बराबर हमारा 4 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अब यहाँ बी है और यहाँ बी नहीं है, तो यहां से बी का मान प्राप्त करेंगे। अब ये माइनस बी है तो इसका विपरीत यानी कि ये जो होगा 1 वो भी माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ x का गुणांक है और x का गुणांक ये था हमारा माइनस इंटू एक्स का गुणांक, तो x का गुणांक तभी तो आएगा, माइनस का चिन्ह तो इस सूत्र में ही लगा हुआ है इंटू, और ये प्लस का 1 जब आया होगा जब ये माइनस का 1 होगा x का गुणांक। अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस का तभी तो होगा। तो यहाँ से b का मान हमारा कैसा होगा, ऋणात्मक, तो b बराबर प्राप्त होगा हमें -1। c बराबर यहां से देखो c बराबर कितना है हमारा, ये रहा -4। तो ये मान समीकरण जो हमने ये लिया था द्विघात समीकरण में रखेंगे। ठीक है, a, b व c के मान द्विघाती बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर, ठीक है, c में रखने पर, तो c में रख देंगे यहां पर। तो यहां से ये जो समीकरण दिया है यहां पर बराबर में a का मान 4x² प्लस b का मान -1 है तो -1 गुणा में x प्लस c का मान यहां पर ऋण 4 दिया है तो ऋण 4, आगे हल करोगे तो 4x² धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण 1x यानी x, धन और ऋण का गुणा फिर ऋण हो जाएगा यानी 4। तो ये हमारा द्विघाती समीकरण हमने क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो ये द्विघाती बहुपद हमने ज्ञात किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है √2, 1/3, √2, 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, c/a यानी शून्यकों का योगफल, c/a बराबर दिया है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a, या इसको इस तरह से लिख सकते हो माइनस इंटू एक्स का गुणांक बट्टे x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, तो x² का गुणांक हो जाएगा। अब यहां से -b/a बराबर कितना है, √2, इसको समीकरण 1 दे देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। दूसरा हम यहां से प्राप्त कर लेंगे, ये क्या है हमारा शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल हमने अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि शून्य हमने अल्फा बीटा माने थे तो द्विघात समीकरण के लिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण दे देंगे इसको 2। अब यहाँ देख रहे हैं हम ये अल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर है, पहले इसको इसके बराबर और लिख लें, क्योंकि ये होता है अल्फा इंटू बीटा c/a, और इसके बराबर जो मान है वो कितना है हमारा, यहां से c/a यहीं पे लिख दे रहा हूं, इसके बराबर c/1 1/3। तो ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बट्टे 1 करोगे तो a का मान तो यहाँ से 1 प्राप्त हो रहा है और यहाँ से a का मान 3 प्राप्त हो रहा है, तो समीकरण 1 में अंश बाहर में, सही है, समीकरण 1 में ऊपर नीचे यानी कि अंश में और हर में, ठीक है, 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में गुणा करेंगे अंश और हर में, तो -b/a बराबर √2/1 गुणा ऊपर कर देंगे 3 का और नीचे भी 3 का, तो यहां से मान प्राप्त हो जाएगा, मान हमारे लिए 3 नीचे 3 एकम 3, तो यहां से b का मान प्राप्त हो गया और a का मान 3 हो गया। ठीक है, अब इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 व 3 से a, b व c के मान प्राप्त करने पर, ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, a b c के मान प्राप्त करेंगे। अब यहां से देखो हमारा समीकरण 1 ये है, 1 से क्यों करोगे, यहाँ पर 1 तो हमने 1 तो किस में कन्वर्ट कर दिया, 3 में,
तो 2 और 3 से, तो यहाँ पर लिखोगे 2, समीकरण 2 और समीकरण 3। तो समीकरण 2 ये है हमारा, यहाँ से देखो c बराबर 1 और a बराबर 3, यहाँ से a बराबर हमारा कितना आ रहा है, a बराबर 3 आ रहा है। तो a बराबर सबसे पहले लिख दिया a बराबर 3, कॉमा। अब b बराबर, b का मान यहाँ देखोगे, ये जो b का मान है वो कितना है, 3√2 है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो b का मान अगर प्लस का लेके आओगे तो ये भी माइनस का होगा, तो b का मान हो जाएगा -3√2। इसी प्रकार से c बराबर, c का मान यहां से निकालोगे, c बराबर कितना है, 1 है, तो c बराबर 1। अब ये मान a, b व c के मान द्विघाती समीकरण ax² + bx + c में रखने पर, जब इसमें रखेंगे तो यहाँ एक ही जगह पे कितना रखना है, हमको 3 रखना है, तो a बराबर रखोगे 3x² प्लस b की जगह पे हमको कितना रखना है, ऋण 3√2 गुणा x प्लस, अब c की जगह पे कितना रखना है, 1, तो यहाँ रख दिया 1। आगे 3x² धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा, 3√2x प्लस 1। ये हमने क्या प्राप्त कर लिया, द्विघाती बहुपद ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का द्विघाती बहुपद प्राप्त कर लिया हमने इसको। ठीक है, द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद। आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, तो सबसे पहले एक द्विघात माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, जिसके शून्यक अल्फा बीटा है। ठीक है, ये हमने समीकरण मान लिया ax² + bx + c, और इसके जो शून्यक है वो अल्फा बीटा है। ठीक है, तो ये जो पहले दिया है ये इसका क्या है, योगफल, और ये दूसरा जो दिया है वो क्रमशः गुणनफल है। ठीक है, तो योगफल, तो इनका जो योगफल है यानी शून्यकों का योगफल, आप हिंदी में लिख सकते हो शून्यकों का योगफल बराबर -b/, मैंने सूत्र आपको बताया था। तो यहां से ये कितना दिया है, 0 दिया है, 0 के बट्टे 1 कर दोगे, समीकरण इसको 1 दे दोगे। दूसरा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल ये अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, c/a तो कहें तो क्या कहेंगे इसको, अचर पद बट्टे x² का गुणांक। तो ये कितना दिया है, √5। ठीक है, √5 दिया है। अब इसके बट्टे भी ये कर सकते हैं, इसको दे देंगे समीकरण 1। अब यहां से हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में a बराबर 1, यहाँ समीकरण 2 में b बराबर a बराबर भी 1 है, यानी कि दोनों जगह से a प्राप्त हो रहा है। अब हमें इस समीकरण 1, 2 में कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है, यहाँ से सीधे सीधे हमें मान प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से a, b, c के मान प्राप्त करने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से a, b व c के मान प्राप्त कर समीकरण, यहां समीकरण ax² + bx + c में रखकर या रखने पर, ठीक है, यहां पर रखने पर पहले सबसे पहले क्या करेंगे, मान प्राप्त कर लेंगे। यहां से a बराबर क्या हो रहा है हमारा प्राप्त 1, b बराबर -1 -b है, तो ये 0 भी क्या होगा, माइनस का हो जाएगा 0। ठीक है, वो तो 0 ही रहेगा। और यहां से c का मान क्या प्राप्त होगा, c बराबर होगा √5। ठीक है, ये मान कहां रखने, इस समीकरण में रखने। तो द्विघात समीकरण हमारा प्राप्त होगा, द्विघात समीकरण ax², तो यहां पर a का मान कितना 1 है, तो 1 और x² प्लस b का मान -0 है, तो -0 रखोगे, यानी कि -0 गुणा कितना है x। ठीक है, अब प्लस c का मान कितना है √5,
ये तो जीरो का जब किसी संख्या के साथ या पद के साथ गुणा किया जाता है तो यहाँ जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से समीकरण प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा जीरो हो गया, ठीक है। जब जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस का क्या बचेगा, √5, प्लस का √5 बचेगा। तो ये क्या प्राप्त हुआ, हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से समीकरण, एक द्विघात समीकरण है, इसी के लिए यहां लिख दे रहा हूं मैं। द्विघात समीकरण माना, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। अब इसके शून्यक अल्फा और बीटा माने हैं और ये द्विघात समीकरण है, तो यहां से इनके शून्यकों का योगफल देखेंगे, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और ये पहला क्रम से दिए गए पहला योगफल है, दूसरा गुणनफल है, तो ये हो जाएगा 1 और 1 के बट्टे हर में भी 1 कर देंगे, समीकरण इसको छोड़ देंगे 1 देके। दूसरा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर ये c/a यानी अचर पद बट्टे x² का गुणांक, और c/a ये कितना दिया, ये भी दिया है 1, इसके भी बट्टे 1 करेंगे। यहाँ से a का मान भी 1 प्राप्त हो रहा है, यहाँ समीकरण 1 से भी a का मान प्राप्त हो रहा है, तो समीकरण 1 व 2 से, यहाँ समीकरण 1 व 2 से a बराबर 1, b बराबर भी, b बराबर यहाँ -b है, तो इसका भी जो मान होगा इसके, ठीक है, चिन्ह बदलेंगे। अगर यहाँ माइनस का होता तो हम प्लस का b का मान लेते, और यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का, तो b बराबर क्या ले लेंगे, -1, और c बराबर 1 दिया है, जो कि ये मान समीकरण ये जो हमने लिया था ax² प्लस bx, ठीक है, इसमें रखने पर a, b व c के मान द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर, ठीक है, इसमें रखकर हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे। तो यहां से द्विघाती समीकरण, द्विघात बहुपद प्राप्त करेंगे, ठीक है, द्विघात बहुपद ये समीकरण, ठीक है। तो ये हमारा a का मान यहां से हमने 1 रखा, 1 x² प्लस b का मान -1 है तो -1 रखा, और b x इसके साथ गुणा में है, फिर प्लस c का मान कितना है, 1 है, रख दिया। अब यहाँ से आगे इसको हल करोगे तो ये तो x² हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा करोगे तो यहाँ पर माइनस ये 1, और x का 1 के साथ गुणा करोगे तो x ही रहेगा, और ये +1, तो इसके लिए द्विघात समीकरण ये प्राप्त हुआ, ठीक है। ये है हमारा द्विघात बहुपद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसका -1/4 तो इसके मूलों का योगफल दिया है, और ये 1/4 इसके मूलों का गुणनफल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, ये सबसे पहले हम माना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है। जब इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं तब, ठीक है, तब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला -b/a, और -b/a अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -1/4, इसको समीकरण 1 दे देंगे। दूसरा शून्यकों का, इसको और आगे हल करोगे तो माइनस से माइनस दोनों और बराबर है, तो यहाँ से b/a बराबर कितना होगा, 1/4, इसको समीकरण 1 दे देंगे यहाँ पर आके, ठीक है। दूसरा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और c/a का मान दिया है 1/4, तो ये 1/4, ये समीकरण हम इसको दे देंगे 2। अब यहाँ से देखेंगे a का मान 4 और a का मान 4, यानी कि दोनों जगह से मान हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 4 हो रहा है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है,
a बराबर 4, b बराबर, अब b बराबर देखो यहाँ पर b बराबर कितना है 1 है, सीधे सीधे यहाँ पर प्लस का दिया है तो यहाँ से b बराबर दोनों तरफ प्लस है तो यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि अगर यहाँ माइनस का चिन्ह लगा होता b का तो ये भी माइनस का हो जाता। अब यहाँ प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो ये प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी क्योंकि यहाँ चिन्ह दोनों तरफ से पहले से ही कट चुके हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर b का मान लेके आएंगे सूत्र में रखेंगे तो सूत्र होता है माइनस में x का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक तो ये, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का पहले से ही गायब है तो b बराबर 1 और c बराबर क्या है यहाँ से हमारा c बराबर 1। ये जो मान है वो द्विघात समीकरण में रखेंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद में रखने पर तो द्विघात बहुपद हमारा ये था ax स्क्वायर, लिख दे रहा हूं मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर a का मान 4 x स्क्वायर प्लस b का मान 1 है तो 1x प्लस c का मान 1 तो c का मान 1। अब यहाँ से एक लिखो इसको या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से ये द्विघात बहुपद हमारा 4x स्क्वायर प्लस 1x या x प्लस 1 ये हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर इसी का, ठीक है। दूसरे का 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर यही लिखना है। माना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है जिसके शून्यक, ठीक है, जिसके शून्यक अल्फा कोमा बीटा है, तब द्विघात समीकरण प्राप्त करने के लिए आप लिखोगे, ठीक है। और शून्यक पहले से मान चुके कि अल्फा और बीटा है। जब अल्फा और बीटा का योगफल इतना 4 दिया और अल्फा और बीटा का गुणनफल 1 दिया है तो आप इसको यह शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है। और माइनस बी अपॉन ए किसके बराबर है 4 के, क्योंकि ये 4 दिया है इनका योगफल तो इसके बट्टे 1 लिख के इसको समीकरण 1 दे दें। आगे अल्फा इंटू बीटा यानी कि इनका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है, सूत्र है। तो यहाँ से अब ये दिया कितना गुणनफल 1 तो इसको 1 दे देंगे बट्टे में 1 करेंगे। अब ये समीकरण हमारा 2 प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ से भी ए का मान 1 प्राप्त और यहाँ से भी ए के बराबर 1 है तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से a बराबर 1 कॉमा b बराबर, अब यहाँ देखो b का मान माइनस में और यहाँ b जो है माइनस में और ये प्लस में है तो यहाँ पर ये जो दिखा था हमने x माइनस का x माइनस इंटू एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये क्या होता है हमारा शून्यकों का योगफल होता है। तो यहाँ माइनस सूत्र जो लिखा हुआ है उस सूत्र में ही माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस लगा है। अब ये प्लस के 4 कब आए होंगे जब यहाँ पर माइनस इंटू एक्स का मान -4 होगा तभी तो आए होंगे, ऋण और ऋण का गुणा करके 4 प्लस के। तो यहाँ पर अब b का मान बताओ, ये हमने ये एक्स स्क्वायर एक्स का गुणांक और यहाँ पर ये x का गुणांक क्या है b तो है, तो यहाँ जो b है x का गुणांक तो b क्या है हमारा ऋणात्मक होगा तो यहाँ से हम b का मान प्राप्त करेंगे -4। तो ये और c का मान c बराबर कितना यहाँ से 1 है तो 1 रख देंगे। अब ये सब मान कहाँ रखने हैं इस समीकरण में रखने हैं, a, b व c के मान द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में रख द्विघात बहुपद प्राप्त करेंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद प्राप्त करेंगे तो द्विघात बहुपद है ये, तो यहां से a बराबर कितना है 1 रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस b का मान -4 है तो -4 और इंटू में x प्लस c का मान 1 है तो c का मान 1 रख दिया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर धन और ऋण का गुणा ऋण 4 का x के साथ गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4x और ये प्लस 1 तो ये हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नावली में
पहले और दूसरे में 6-6 सवाल दिए थे, जो कि हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।